students, we are reading chapter 2 on the trail of the earliest gene. Okay, so let's start. Names and dates. Archaeologists have given lengthy names for the time that we are studying. They call the earliest period the Paleolithic. This comes from two Greek words, paleo meaning old and lithos meaning stone. The name points to the importance of finds of stone tools. The Paleolithic period extends from 2 million years ago to about 12,000 years ago. This long stretch of time is divided into the lower, middle and upper Paleolithic. This long span of time covers 99% of human history. Okay? सो नेम्स एंड डेट्स, नाम और डेट मतलब तो जानते हैं आप, तारीख या तिथि। तो हम जिस पीरियड के बारे में पढ़ रहे हैं, आर्कियोलॉजिस्ट ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। ठीक है, तो अर्लीस्ट पीरियड को, है ना, अर्लीस्ट पीरियड मतलब जो आरंभिक काल था, है ना, वो उनको पैलियोलिथिक कहते थे। ठीक है, ये टू वर्ड्स, पैलियो मीन्स ओल्ड, ठीक है, पैलियो मीन्स होता है पुराना और लिथोस मीन्स होता है स्टोन मीन्स पत्थर। ठीक है, इससे बना हुआ है। तो ये नाम आर्कियोलॉजिस्ट नहीं, ये नाम पुरास्थलों से प्राप्त जो स्टोन टूल्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस को बताता है। पैलियोलिथिक इज 20 लाख ईयर्स एगो से 12,000 ईयर्स एगो के दौरान का माना जाता है और इस पीरियड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ना, लोअर, मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक। ओके, दिस लॉन्ग स्पैन मानव इतिहास का, है ना, जो इंडिया ह्यूमन की हिस्ट्री थी, तो उसके लगभग 99% स्टोरी इसी पीरियड के दौरान घटी थी। ठीक है, तो जिस पीरियड में हमें एनवायरमेंटल चेंजेस मिलते हैं, मैंने अभी कुछ समय पहले बताया था कि एनवायरमेंट में चेंज हुआ था। ठीक है, पिछले वीडियो में बताया था मैंने, है ना, तो उसे मेसोलिथिक या मिडिल स्टोन, है ना, मध्य पाषाण युग, ठीक है, कहते हैं। तो इसका जो टाइम था लगभग 12,000 ईयर्स एगो से लेकर 10,000 ईयर्स एगो तक माना गया है और इस पीरियड के स्टोन टूल्स आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, स्मॉल होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ या लघु पाषाण भी कहा जाता था। ठीक है, पाषाण मीन्स होता है पत्थर, लघु मतलब छोटा, माइक्रो। ठीक है, तो प्रायः इन स्टोन्स में बोन्स और वुड्स के हैंडल लगे, सिकल्स मीन्स हंसिया और आरी जैसे टूल्स मिलते हैं। साथ साथ जो पैलियोलिथिक एज वाले टूल्स भी इसी दौरान बनाए जाते रहे होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पीरियड की जो शुरुआत थी वो लगभग 10,000 ईयर्स एगो होती है। इसे न्यूलिथिक, नवपाषाण, है ना, न्यूलिथिक पीरियड भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट चैप्टर में आप न्यूलिथिक पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो व्हाट डू यू थिंक द टर्म न्यूलिथिक मीन्स? आप क्या सोचते हैं कि जो न्यूलिथिक है ना, नवपाषाण जो है, उसका क्या मतलब होता होगा? तो हमने कुछ प्लेसेस के नाम दिए हैं, नेक्स्ट चैप्टर्स में आप ऐसे बहुत सारे नाम आपको मिलेंगे। तो अक्सर हम जो ओल्ड प्लेसेस होते हैं, है ना, उनके लिए उन नामों का यूज करते हैं जो आज फेमस हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि उस पीरियड में इनके क्या नाम रहे होंगे। ओके, नाउ रॉक पेंटिंग्स एंड व्हाट दे टेल अस। रॉक पेंटिंग्स का मतलब क्या होता है? पत्थरों पर पेंटिंग करना, है ना, शैल चित्रकला। और वो हमसे क्या कहते हैं? सो मैनी ऑफ द केव्स इन विच दीज अर्ली पीपल लिव्ड हैव पेंटिंग्स ऑन द वॉल्स। सम ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स आर फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड साउथर्न उत्तर प्रदेश। दीज पेंटिंग्स शो वाइल्ड एनिमल्स ड्रॉन विथ ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल। देख सकते हो, ये आपको एक वॉल पेंटिंग दिखाई गई है। अ पेंटिंग फ्रॉम अ रॉक शेल्टर। रॉक शेल्टर मतलब जो पत्थरों से बने हुए घर होते थे, है ना, केव्स कहा जा सकता है। ठीक है, वहां का है। डिस्क्राइब द पेंटिंग। आपको यहाँ पर पेंटिंग दिखाई दे रही है कि जो शिकारी है वो शिकार के पीछे भाग रहा है, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो जिन केव्स में लोग रहते थे उनमें से कुछ ही वॉल्स पर वहां पर पेंटिंग मिली है।
ठीक है, तो इनमें कुछ बहुत सुंदर एग्जाम्पल्स मध्य प्रदेश और साउथर्न उत्तर प्रदेश की केव्स से मिले पेंटिंग्स हैं। ठीक है, इनमें जो वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स का बड़े ही एक्यूरेसी मतलब बड़ी ही कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है वहां पर। ठीक है, नाउ हु डिड व्हाट, कौन क्या करता था। ओके, तो हमने पढ़ा है कि जो अर्लीस्ट पीपल थे वो हंटिंग, है ना, और फ्रूट्स को कलेक्ट किया करते थे। वे स्टोन्स के टूल्स और केव्स में पेंटिंग्स बनाते थे। ठीक है, तो क्या हमें कोई ऐसे एविडेंस मिलते हैं जिनसे पता चले कि वुमेन्स भी हंट करती थी, शिकार करती थी, या मेल्स जो मैन रहे होंगे, है ना, वो स्टूल्स बनाते थे, या फिर वुमन पेंटिंग्स करती थी और मैन जो हैं वो फ्रूट्स कलेक्ट करते थे। तो एक्चुअली हमें इसका ज्ञान नहीं है कि पहले कौन क्या करता रहा होगा, किसका क्या काम रहा होगा। ठीक है, लेकिन दो बातें हो सकती हैं कि वुमन और मैन दोनों ने मिलकर कई काम एक साथ किया होगा, और ये भी पॉसिबल है कि कुछ तरह के जो वर्क हैं केवल वुमेन्स करती थी और कुछ केवल मैन करते थे। ठीक है, इसके अलावा सब कॉन्टिनेंट के डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट डिफरेंट क्या रही होंगी, परंपराएं भी रही होंगी वहां पर। ठीक है, प्रैक्टिसेस, है ना, रहे होंगे। नाउ ऑस्ट्रिच इन इंडिया, ऑस्ट्रिच, तो ऑस्ट्रिच तो आप जानते ही हैं, एक एनिमल है, बर्ड है, नॉट एनिमल, बर्ड है। ठीक है, जिसे हम हिंदी में शुतुरमुर्ग भी कहते हैं। ओके, तो ostriches were found in India during the Paleolithic period. Large quantities of ostrich eggshells were found at Patna in Maharashtra. Designs were engraved on some pieces while beads were also made out of them. तो इंडिया में पैलियोलिथिक पीरियड के दौरान ऑस्ट्रिच होते थे। महाराष्ट्र के पटने, है ना, महाराष्ट्र के पटने में, पटने से जो है ऑस्ट्रिच के एग्स के रिमेन्स मिले हैं, और इनमें कुछ जो छिलके होते हैं उसके, है ना, कुछ पीसेस छिलके में, ठीक है, इनग्रेव भी किया गया है कुछ कुछ वहां पर। इनग्रेव मतलब लिखना छिलकों पर उसके। ठीक है, इन एग्स से बीड्स, मोती, मन के जो होते हैं ना, मोतियां, वो भी बनाए जाते थे। ठीक है, तो यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं कि what do you think the beads could have been used for? इन बीड्स का यूज किस लिए किया गया होगा, और where do we find ostrich today? आज हमें ऑस्ट्रिच कहाँ मिलते हैं। ठीक है, तो ये आंसर आप फाइंड करेंगे। रेस्ट वी विल रीड टुमारो।